प्रथम संतान भया। वह प्रथम संतान कोई और नहीं था, कामदेव जी थे। हमने अभी कथा में बताया था, तीसरे दिन की कथा में, कि कामदेव को जब जलाए थे तो भगवान शिव जी ने कहा था, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युनः देहोपपत्ते भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। ये कामदेव जी, आज आप जल के राग भले हुए हो, बिना अंग के हुए हो, लेकिन द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के यहाँ तुम पुत्र रूप में उनके जन्मोगे। इसलिए तो कह दे, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, पति तोरा, बचनो अन्यथा न मोरा, कृष्ण तनय तोरा, कृष्ण तनय है पति तोरा, बचनो अन्यथा होई न मोरा, कृष्ण तनय। कृष्ण के तनय से, कृष्ण तनय मतलब उनके शरीर से आप प्रकट होंगे, ऐसा शिव जी ने आशीर्वाद दिया था। तो शंकर जी के आशीर्वाद से आज वही भगवान कृष्ण जी के यहाँ प्रद्युम्न के रूप में जन्मे। यहाँ देखिएगा माई बाप, जैसे जन्म लिए तुरंत संबरासुर नाम का दैत्य था, तुरंत हरण करके भगवान के पुत्र को, प्रद्युम्न को लेके चला गया, क्योंकि उनको पता था भगवान के प्रथम संतान से मेरा मृत्यु सुनिश्चित है। तो लेके चला गया, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक बड़ी मछली ने बच्चे को निगल लिया। और जब बच्चे को निगल लिया तो एक मछुआरा उस मछली को जाल में फंसा के पकड़ लिया और फिर ले जाकर किसको दिया? संबरासुर के दरबार में। महाराज बड़ी मेहनत करके एक बड़ी मछली पकड़ा है हमने। एक मायावती नाम की दासी थी संबरासुर के सभा में, राज्य में। तो संबरासुर ने उनके हाथों भिजवा दिया। वो रसोई में गई, जब काटती है मछली को तो उसके अंदर से एक बालक निकलता है। वह दासी उसकी सेवा करने में लग जाती है। अब संबरासुर को पता नहीं लगता। संबरासुर निश्चिंत होगा, मेरा शत्रु तो मर गया, अब मैं अमर हो गया, मुझे कोई नहीं मार सकता महाराज। और कहते हैं महाराज कुछ भी कर लो लेकिन काल से बच नहीं सकते हो, कोई भी जत्न कर लो। केवल कोई बचा सकता है तो राम नाम बचा सकता है, कृष्ण नाम, राधा नाम, सीता नाम, शिव नाम, यही बचा सकता है। अब उनकी सेवा करने लगी मायावती, तो नारद जी प्रकट होते हैं। अरे हम बसपा वाले मायावती की बात नहीं कर रहे जो आप लोग आपस में फुसफुसाने लगे। वर्णन है भैया, हम किताब में दिखा सकते हैं, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, नहीं तो भैया वीडियो बना वायरल कर दो दादा। तो नारद जी आते हैं और उस दासी से कहते हैं कि तुम रति देवी हो ना, यहाँ पे रूप परिवर्तन करके दासी का काम कर रही। बोले हाँ। बोले जिसकी आप सेवा कर रही हो आपके पति ही कामदेव जी हैं। बोले वो तो भगवान के यहाँ जन्मेंगे। बोले जन्म हो गया है, संबरासुर गया तो हर के नदी में डाल दिया। ऐसे ऐसे पूरी कहानी बताया। समझ गई, सेवा करने लगी। कहते हैं नाते दीर्घेंगे काले न साकर श्री रूढ़ यौवन। ज्यादा समय नहीं लगा, कुछ ही समय में प्रद्युम्न जी बड़े हो गए। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए, कहते मातृभाव मते क्रम वर्तसे कामनी। मातृभाव से पत्नी भाव में उनका रति का भाव परिवर्तन
होने लगा। तो प्रद्युम्न जी को संशय हुआ, बोले हे देवी तुम कौन हो, तुम्हारा भाव ऐसे क्यों परिवर्तन हो रहा है? तुमने माँ की तरह मेरी सेवा करी है, माँ की तरह पालन पोषण करी है, फिर आपका भाव ऐसे क्यों परिवर्तन हो रहा है? तब फिर रति देवी कहती हैं, भगवान नारायण सुतः संबरे तो गृहात् अहम ते धीरता पत्नी रते कामो भवान प्रभु। हे प्रभु, आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न जी, और हम आपकी पत्नी रति हैं, आप कामदेव हैं, भगवान के यहाँ जन्मे हैं। उनकी कहानी याद दिलाते हैं, वो याद आ जाता है। संबरासुर को ललकारते हैं, उनको आप वध करके पहुंचते हैं द्वारिकापुरी रुक्मणी जी के सामने। जैसे आते हैं, अब रुक्मणी जी महाराज अब छोटा सा बालक कितना सा खो जाए और बड़ा होके आए तो पहचान में आएगा क्या? रुक्मणी मैया आश्चर्यचकित है, भगवान भी आ गए, दाऊ दादा भगवान तो सब जान रहे। फिर नारद जी आते हैं, नारद जी सब बताते हैं, अरे मैया काहे आश्चर्य हो रही, आपके ही लल्ला है। बचपन में जो संबरासुर लेके गया था, आज आए हैं, वो भी डबल होके आए हैं। बचपन का इन्वेस्ट आज डबल दुगना मिल रहा है। बैंक में इन्वेस्ट करो आप, मिलता है कि नहीं? कुछ दिनों में LIC वाले देते हैं ना। तो ऐसे ही प्रद्युम्न तो गए तो छोटे में सिंगल, और आए डबल होके बहुरिया को साथ लेके आए।